आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वाला जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है काशी वाराणसी रहस्य भाग 2, केदार घाट, केदारेश्वर शिव मंदिर, हरम पाप तीर्थ। तो मैं इसमें जो है काशी, जो कि वाराणसी, जिसको वाराणसी भी कहते हैं, वहाँ पे जो घाट हैं उसमें एक केदार घाट है। उसके वहाँ पे जो एक केदारेश्वर शिव मंदिर है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। अब ये जानकारी, चूँकि मैंने बताया कि ये जो चैनल हमारा है, ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें सारे के सारे जो साधनात्मक रूप से मैं जो भी जानकारियाँ देता हूँ कि जिससे जो साधक लोग हैं वो वहाँ पे किस प्रकार से, अगर तीर्थ में जाते हैं तो किस प्रकार से साधना इत्यादि करें अपनी, तो उनको तीर्थ का अधिक से अधिक लाभ मिले। तो ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब मैंने इसका जो पहला वाला भाग है काशी वाराणसी रहस्य भाग 1, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने पंचगंगा घाट के बारे में जानकारी दी है। पंचनद तीर्थ क्या होता है, वो वहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है, उसके बारे में जानकारी दी है। उसी में भी मैंने बताया था कि ये जो है काशी जो नगरी है, बहुत ही मतलब प्राचीनतम जो है जो शहर हैं उनमें से एक है पूरी दुनिया में। बहुत सारे जो पुराने शहर हैं विश्व के, वो कई जो हैं उसमें से नष्ट भी हो गए, लेकिन काशी जो है जीवित जागृत जीवंत आज भी है। उसका मूल कारण ये है कि ये जो काशी नगरी है, ये इसका आध्यात्मिक बहुत बड़ा रहस्य है इसका। उसकी वजह से ये जो है, इसके जो भी आघात इसके ऊपर हुए, उन सारे आघातों को इसने झेलते हुए अपनी जो जीवंत जो इसकी प्रवृत्ति है शहर की, स्थान की, वो उसको बरकरार रखा है इसको। इसके जो आध्यात्मिक रहस्य उनके बारे में तो मैं और डिटेल में कुछ वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसमें, लेकिन मैं अभी आपको जो है ये केदार घाट के बारे में जो है कुछ जानकारियाँ देना चाह रहा हूँ। अगर 80 घाट से अगर हम चलें, जो है 80 घाट से जो है दशाश्वमेध घाट की तरफ चलेंगे, नदी मतलब गंगा नदी के किनारे किनारे, तो चलते हुए फिर जो है वहाँ पे केदार घाट, वैसे 80 घाट से चलेंगे तो कई घाट निकलेंगे। फिर एक जो है शमशान घाट आता है, इसका नाम हरिश्चंद्र घाट। उसके बाद एक लाली घाट एक आता है, उसके बगल में उसके आगे जो होता है एक विजयनगरम घाट है, और उस विजयनगरम घाट के आगे में ये फिर केदार घाट आता है। तो एक इस रूट से भी जाया जा सकता है। बाकी अगर ऊपर मतलब नदी के तट से नहीं जाना हो, ऊपर शहर किस तरह से जाना हो, तो वो उधर से भी मार्ग है केदार घाट और केदारेश्वर मंदिर पहुंचने का। तो पहले तो ये मैं बता दूं कि ये उसकी आगे मंदिर की बात बताने से पहले मैं 2-3 चीज़ें ये बताऊंगा कि ये जो है, इसका नाम जो है केदार घाट इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे केदारेश्वर शिव मंदिर है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। और इसका जो आपको मतलब जो कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, संदर्भ मिलेगा, इसकी बैकग्राउंड मिलेगी, वो मत्स्य पुराण में मिलेगी, और काशी खंड में मिल जाएगी, अग्नि पुराण में मिल जाएगी, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिल जाएगी। इसमें क्या है कि अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, ये जो है नदी, गंगा नदी के जो तट पे जो यहाँ पे जो केदारेश्वर मंदिर बना है, तो जो माँ गंगा है, वहाँ पे जो गंगा नदी है, वहाँ पे जो जल है माँ गंगा का, जो माँ गंगा के अंदर मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पे उसको हरम पाप तीर्थ कहते हैं। मतलब ये जल तीर्थ कहलाता है। जल तीर्थ बनारस में, वाराणसी में, काशी में बहुत सारे हैं। उनकी चर्चा में हो सकता है किसी वीडियो में बताऊँ आपको, लेकिन ये मैं केदार घाट की बात बता रहा हूँ। यहाँ हरम पाप तीर्थ नाम है इसका। और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से जो भी करता है स्नान, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है।
तो लोग करते क्या है कि ये जो है इसमें गंगा नदी में स्नान करते हैं और वहीं से गंगा स्नान करके फिर एक लोटा जो है वो एक जल लेके और जो है फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर में जाते हैं। जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो जो गंगा नदी की तरफ है वो ईस्ट की तरफ हो गया और सामने ठीक उसके गर्भगृह है मंदिर का। और फिर उस गर्भगृह के पीछे अगर उसको दूसरी साइड मंदिर से निकला जाए तो वो वेस्ट पश्चिम पड़ जाएगा। वो ऊपर एक गली में ऊपर से खुलता है, तो वहाँ से भी मतलब कोई एंट्री करना चाहे तो शहर की तरफ से तो वो उस गली से भी आ सकता है, पश्चिम वाली गली से। और अगर इधर घाट से जाएगा तो पूर्व वाले दरवाजे जो जो दरवाज़ा है मंदिर का वहाँ से जाएगा वो। तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि गंगा किसी भी तरह से भी मंदिर में लोग आते हैं, चाहे शहर की तरफ से आएँ, चाहे गंगा नदी की तरफ से आएँ, ऐसी घाट से आएँ या दशाश्वमेध घाट की तरफ से आएँ, तो वो जो है वहाँ पे गंगा नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद उसका जल लेके माँ गंगा का उसको लेके एक लोटे में और वो ले जाके सीढ़ियों से चढ़ के सीधे जो है गर्भगृह में जाते हैं और वहाँ पे जो भगवान शिव का जो केदारेश्वर शिव है उनका जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल अर्पित करते हैं। ये एक तो नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि सबको ज़्यादातर लोग सभी करते हैं वहाँ पे। और ये चीज़ जो एक प्रत्येक साधक है उसको भी ये जब भी अगर कभी वहाँ पे जाना हो तो ये इसको ज़रूर करना चाहिए। वहाँ पे हरम पाप तीर्थ यानी केदार घाट में नहाना चाहिए और वहाँ से जल लेके भगवान शिव को जाके अर्पित करना चाहिए। एक तो साधना का एक तो ये पार्ट हुआ है। बाकी है कि जब नदी से ऊपर थोड़ा सा चलेंगे और सीढ़ियों से के पास में वहाँ पे गौरी कुंड भी कहलाता है। हालांकि वो तो बहुत पानी नहीं रहता उसमें कई बार, लेकिन फिर भी कोई भी मतलब वो गौरी कुंड वो भी एक इम्पॉर्टेंट तीर्थ माना जाता है, उसका भी दर्शन शुभ माना जाता है। और इसके बाद क्या है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो बनवाया गया था ये कुमार स्वामी मठ द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये पक्का निर्माण इसका, इस घाट का पूरा। और ये 18वीं शताब्दी में ये पूरा बना था। ये घाट जो है बहुत मतलब साफ़ सुथरा है और यहाँ पे मतलब भीड़ बहुत रहती है। सावन के दिनों में तो बहुत भीड़ रहती है ये। और यहाँ पे मतलब स्नान दान ध्यान का बड़ा महत्व है ये। और जो भी इस मतलब ये मंदिर है इसकी खास बात ये भी एक और भी है कि ये मंदिर में ये माना जाता है कि ये जो केदारेश्वर मंदिर है जो कि केदारनाथ जिसको हम कहते हैं उत्तराखंड में, उसका ये रेप्लिका है, प्रतिरूप है ये माना जाता है कि इनके दर्शन से केदारनाथ के दर्शन का पूरा फल मिलता है। और ये जो है इसमें इसको ये भी माना जाता है कि ये जो केदारनाथ जो केदारेश्वर शिव है, ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो काशी विश्वनाथ जो भगवान शिव हैं उनके बड़े भाई हैं। ये भी एक मान्यता है वहाँ पे। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका जो गर्भगृह है वहाँ से जो आप जैसे शिवलिंग के जो दर्शन करेंगे तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो दरवाजे से सीधे आपको माँ गंगा के दर्शन होंगे। आपको पूर्व दिशा में जो है गंगा जो है इनके पूर्व दिशा की तरफ जो द्वार है उसकी तरफ जो है वहाँ पे आपको माँ गंगा आपको बहती दिखेंगी। और गर्भगृह से बाहर निकलेंगे जब आप तो आप काफ़ी बड़ा सा वहाँ से प्रांगण है वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब काफ़ी स्थान रहता है। अब कोई तीर्थ वगैरह में अगर कोई किसी पर्व में जाएगा तो वहाँ ज़रूर भीड़ मिलेगी, लेकिन अगर वैसे वहाँ पे जो भी है भीड़ तो रहती है, लेकिन मतलब वहाँ पे काफ़ी स्थान ऐसा रहता है वहाँ पे खाली रहता है और जो कि आसानी से वहाँ बैठ के कोई अपनी साधना करना चाहे तो कर सकता है। एक तो ये बात है इसमें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले कि क्या वहाँ पे हमको उचित रहता है किसी चीज़ें हमको करने के लिए, तो उसमें मैंने कुछ वीडियोस जो हैं एक तीर्थाटन पिलग्रमेज में सावधानियाँ इसके नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने 5 वीडियो डाले हैं और 5 वीडियो में मतलब एक
ये है कि तीर्थाटन में क्या सावधानी होनी चाहिए उसके बारे में है। तो पहले भाग में ये है कि जो तीर्थों में हम जब जाते हैं तो हमारे अनजाने में किए गए पापों का निवारण होता है। भाग 2 में यह है कि जो जानबूझकर पाप किए जाते हैं, पाप कर्म किया जाता है पूरे होशो हवास में कि हम जान रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं लेकिन तब भी कर रहे हैं, उनका निवारण तीर्थों में दर्शन करने से नहीं होता है। तीसरे में है कि मतलब दूसरे में फिर ये भी है कि अगर निवारण होगा तो तीर्थ में जाके कुछ साधना करनी पड़ेगी, लेकिन अगर पाप बहुत बड़ा है तो कोई आवश्यक नहीं उसका समूल नाश हो जाए। कुछ पार्ट हो सकता है उसका समाप्त हो जाए, या कुछ ऐसे पाप होंगे जो कि नष्ट हो जाए, लेकिन सारे नहीं होंगे तब भी। तीसरा जो इसका वीडियो है तीर्थाटन पिलग्रिमेज में सावधानी भाग 3 में, उसमें मैंने बताया है कि पाप कर्म जिनका निवारण तीर्थ में भी संभव नहीं है, जघन्य अपराध ऐसे होते हैं उनकी चर्चा क्या करी जाए, लेकिन यह कि वो ऐसे हो सकते हैं जो कि जिनका निवारण तीर्थ में जाओ, तीर्थ में पूजा भी कर लो, दान पुण्य कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन वो नहीं जाएगा वो उसका निवारण तीर्थ में, तो क्या होगा उसका। तो उसके लिए आप वीडियो नंबर 3 देखिएगा, तीर्थाटन में सावधानियाँ भाग 3, वीडियो नंबर है 109। इसके बाद जो है चौथा जो है इसका है पार्ट तीर्थाटन में सावधानियाँ में भाग 4 में, अगर तीर्थ में गए और वहाँ कुछ पाप कर दिया जाके तो उसका अमिट प्रभाव हो जाता है। मतलब तीर्थ में जाते ही क्यों है, कोई तीर्थाटन और पर्यटन में अंतर होता है, भी मैंने किसी वीडियो में बताया, वो पर्यटन नहीं है। ये बनारस में जा रहे हैं, वहाँ पे आप तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं, अपने पाप दोषों के निवारण के लिए जा रहे हैं, प्राइमरी उद्देश्य ही यही है। तो अगर वहाँ जाके भी कोई गलती करी या पाप कर दिया तो वॉमिट प्रभाव होता है उसका। वो वीडियो देखिएगा, उसके अंदर भी हर चीज़ का समाधान भी होता है, तो सारी चीज़ों को आप वीडियोस देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर जो 5वां वाला इसका भाग है वो तीर्थाटन पिलग्रिमेज में सावधानियाँ, उसमें यह है बताया कि बार बार तीर्थाटन का मन क्यों करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा पाप है साथ में, कोई जो कि मन को जो है मतलब परेशान करे हुए है, वो बार बार किसी ना किसी तीर्थ को ले जाएगा, एक ही तीर्थ पे जाए या कई अलग अलग तीर्थों में जाए, भले वो भटकाता रहेगा तीर्थों में। ये मैं गृहस्थ जो व्यक्ति उनकी बात कर रहा हूँ, ये पूरा वीडियो उसमें में आपको मिलेगा। सन्यासी और साधुओं के नियम दूसरे हैं, ये समझने की बात है। वो तीर्थाटन क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में दूसरी चीज़ें हैं, तो वो आप वीडियो पूरा देखेंगे तब पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ मैं पूरा बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये इसलिए मैंने बताया कि आगे बढ़ने से पहले इतनी बात प्रत्येक साधक को स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने केदार घाट के बारे में जानकारी दी, फिर ये बताया कि यहाँ पे सावधानियाँ क्या होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे साधनाएँ किस तरीके से हो सकती हैं। तो देखिए कि क्या है कि जो केदार घाट है उसके जोग्राफिकल जो है कहना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस समझिए। वो काशी जगह में एक स्थित एक घाट है, गंगा जो है वहाँ पे नदी सामने बह रही है, काशी और वो जो है मतलब जो गर्भगृह है वो उसके ठीक ईस्ट में सामने जो है उत्तर वाहिनी जो है माँ गंगा बह रही हैं। और अभी मैंने बताया था आपको कि उसके अगर आप 80 घाट की तरफ से आ रहे हैं तो आपको जो है हरिश्चंद्र घाट नाम का एक शमशान भी मिलता है। तो ये बहुत ही क्लोज में हो जाता है केदार घाट से। तो निकट में शमशान हो गया, सामने माँ गंगा हो गई, यहाँ शिव मंदिर हो गया इतना। और वो भी सारी की स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिल रहा है, काशी में। काशी अपने आप में एक आध्यात्मिक जगह है, बहुत ही उच्च कोटि का स्थान है, जहाँ पे साधना बहुत जल्दी जो है वहाँ पे फलित होती है। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको वहाँ मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूर बैठ के साधना करनी चाहिए। अब साधना इसमें कौन सी करनी चाहिए, तो साधना में एक जो मेरा एक वीडियो है उसमें 125 नंबर का है, वो है तो उसमें उसका नाम है तारा साधना रहस्य, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। वो उस प्रकार की चीज़ों को अगर वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि माँ तारा की साधना वहाँ पे अगर करी जाए तो क्या लाभ होगा कि शिव मंदिर है, बात ज़रूर है,
माँ तारा की साधना अगर वहाँ करी जाए तो वो माँ तारा जो कि क्या करती है कि जितना भी जीवन में उलझने होती हैं कि रास्ता नहीं मिल रहा कि हम जीवन में करें क्या, इधर किस दिशा में चले जाए, कुछ समझ नहीं आता, मतलब कुछ सूझ नहीं रहा होता है, तो उस स्थिति का समाधान करती है। और दूसरा क्या करती हैं कि उसको जैसे कहते हैं ऊपर लिफ्ट कर लेती हैं, खींच लेती हैं। तो जो विपत्ति का सागर होता है जिसको कहते हैं, उससे उसको ऊंचा थोड़ा सा उठा देती है। तो जो वो भंवर बन रही होती है सारी की सारी संरचना, उससे भी उसको उठा देती है। बाकी तो जब मेरा वीडियोस देखेंगे माँ तारा के तो समझ में और आ जाएंगी सारी चीज़ें आपको। ये वाला जो बताया मैंने 125 नंबर का वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा क्या है। तो ये मतलब एक शक्ति का साधना करने के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है ये। बाकी देखिए भगवान शिव हैं, तो शिव के लिए मैंने एक साधना बताई हुई है जो है कि शिवत्व प्राप्ति की साधना, वैदिक शिवत्व प्राप्ति साधना। ये मैंने एक साधना कहीं बताई हुई है, इस समय मुझे उसका नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वैदिक शिवत्व प्राप्ति साधना ये ज़रूर आप लोग वहाँ पे देखिएगा। ये बहुत ही छोटी सी साधना है और ये नंबर है 86, साधना पक्ष भाग 9, शिवत्व प्राप्ति साधना यजुर्वेद संहिता। ये एक छोटा सा, मुश्किल से समझ लीजिए 10 मिनट का एक जो है मतलब सूक्त है, उसको वहाँ पे पाठ करना, एक बार कर लो, 2 बार कर लो, तो वो एक बहुत ही प्रभावशाली सूक्त है जो कि बड़ी बड़ी साधनाओं से ज़्यादा कहना चाहिए ये प्रभावशाली है। लेकिन अगर मान लीजिए ये भी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए यजुर्वेद आपके घर में होना चाहिए, आप उसमें आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये वाला वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने बताया आपको 86 नंबर का शिवत्व प्राप्ति साधना जो कि यजुर्वेद में है। तो इसके अलावा ये भी मान लीजिए अवेलेबल नहीं तो क्या होगा कि जो भी अवेलेबल हो, शिव जी के जो भी स्रोत अवेलेबल हो, कुछ भी हो, वहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। बाकी देखिए मंत्र जप के बारे में मैंने वहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मंत्र जप के लिए चाहे कोई मंत्र हो, चाहे उस कोई मंत्र के लिए कुछ ना कुछ नियम बंधन जरूर होते हैं। वो देखिए सार्वजनिक स्थान है वो। अब इन सबों के लिए एक आपका आसन होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी सब चीज़ें नहीं हो, लेकिन इतनी चीज़ आपको जो बता रहा है ये वहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं, सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। मंत्र जब माला जब वहाँ पे उसके लिए अलग से उसके अलग नियम होते हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ये एक चीज़ें अगर वहाँ पे होती हैं और करी जाती हैं तो मतलब ये बहुत ही कहना चाहिए अद्भुत एंड सुंदर जगह है ये, और साधना के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है ये। यहाँ पे ज़रूर जितने दिन भी वहाँ पे वाराणसी में कोई अपना निवास करे, यहाँ पे ज़रूर नित्य जाना चाहिए और दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ पे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जो भी पूजा उसको करना जो मैंने बताया तो ज़रूर करना चाहिए। तो इन सबों से क्या होता है कि वो अपने जीवन में निश्चित परिवर्तन उसको मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब मिलेगी किसको किसको नहीं मिलेगी, सब बातें तो देखिए लोगों के अपने कर्मों के अनुसार होती हैं। जो जितना सत्यवादी होगा, सदाचारी होगा, उसको उतना जल्दी लाभ होगा साधना में, और अगर वो नहीं होगा ऐसा तो उसको देर से लाभ होता है। किसके कितने कर्म पुराने, कितने बैकलॉग कितना है खराब कर्मों का, उस पर डिपेंड करेगा। कितने अच्छे कर्म करे हुए हैं वो उतना जल्दी आगे निकल जाएगा साधना में। तो वो ये नहीं कहा जा सकता किसको कितना फल मिलेगा, लेकिन साधना का निश्चित फल मिलता है। और वो भी आप एक 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 स्थान ऐसी जगह में बैठे हुए हैं और वहाँ साधना कर रहे हैं, तो उसका तो प्रभाव मिलने की मतलब उसमें कोई शंका नहीं रह जाती। तो मैं इस चीज़ को इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये लोगों को पता चले कि ये जो है जो कम से कम साधक गण हैं उनको पता चले कि ये केदार घाट और केदारेश्वर मंदिर एक साधना की एक अच्छी स्थली है और इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। स्नान ध्यान करने के बाद में वहाँ पे जाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए, ये सब बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जो मैंने बताई सावधानियाँ हैं, तीर्थाटन पिलग्रिमेज सावधानियाँ, उनको ज़रूर वीडियोस को देख लेना और उनमें जो भी सावधानियाँ उनको दिमाग में दूर रखना चाहिए। यानी साधना जगत में एक बात खास होती है जो कि साधकों के बीच में प्रसिद्ध है कि एक भी गलती बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे पासिंग मार्क्स 100% है, 100 में 100, 99 भी फेल हो जाएंगे। तो अब आप
पूरी बात समझ गए होंगे, यहाँ पे कोई गलती नहीं चाहिए। तो उसी तरीके से ये गलतियाँ ना हो, इसीलिए साधनाओं में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि जितनी जानकारी चाहिए प्रैक्टिकल से करने से पहले थ्योरी पार्ट पूरा पक्का होना चाहिए। इसीलिए मैं सारे वीडियोस बना रहा हूँ। इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखिएगा, प्रत्येक प्लेलिस्ट को देखिएगा, एक एक करके सारी चीज़ें पिक्चर स्पष्ट होती जाएगी कि हमारे को क्या करना है, क्या सेलेक्ट करें, क्या छोड़े, ये चीज़ आ जाएगी इसमें। तो साधनों में गति भी अच्छी आती है और एक एक मतलब एक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।